नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भुसावल शहर में प्रांत ऑफिस में जो है मुस्लिम कॉलोनी, रज़ा कॉलोनी से कुछ नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे और उनकी कुछ मांगे, कुछ समस्याएं, कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हम पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या मांगे और प्रांत अधिकारी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया आपकी मांगों को सुनकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम कॉलोनी खड़का चौपल्ली रज़ा नगर से सभी जो यहाँ के रहवासी है उन्होंने एक आवाज़ पर हाजिर होकर जो अभी हमको घर पट्टी आई है नई, वो जो है ग्राम पंचायत के अंदर जो हम लोग भरते थे उससे कई जास्त यानी 10 गुना बढ़कर हमको घर पट्टी आई है। तो उसके संबंध के अंदर आज हम प्रांतकारी अधिकारी साहब के पास में आए थे कि भाई जो आपने हमको घर पट्टी दी है, जो नोटिस थी, नोटिस का जो हरकत की जो डेट थी वो डेट के 4 महीने के बाद में हमको नोटिस मिली है और विदिन 2 वीक 2 हफ्ते के अंदर मेजरमेंट भी हुआ और यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ के रहवासी हैं उनको घर पट्टी थोप दी गई है। तो हमने प्रांत अधिकारी साहब से यही रिक्वेस्ट किए है कि जो आपने हमको घर पट्टी दी है वो बहुत ज़्यादा है, जो हम पिछली ग्राम पंचायत के अंदर भरते थे उससे कहीं ज़्यादा है और यहाँ के जितने रहवासी है 70% वो हाथ मजदूर है, यानी कारीगर मजदूर है, ठेकेदार ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो इतना घर पट्टी भर नहीं पाएंगे। तो यही हमारी मांग थी कि साहब से कि जो भी घर पट्टी आपने हमको दी है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप जो है ऑब्जेक्शन लेके उसको कम करके हमको दिया जाए ताकि हम उसको बआसानी हर साल भर पाए। साथ ही साथ जो अब तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप खुद देखते हैं कि वहाँ पर ना रास्ते बराबर है, ना नालियों की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। ग्राम पंचायत की तरफ से पानी तो मिल रहा है फिलहाल, लेकिन ये ना हो कि अभी नगर पालिका में जाने के बाद में ग्राम पंचायत ये कह दे हमको कि भाई आपका एरिया जो है वो नगर पालिका में चला गया है, हम आपको पानी नहीं पूरा पाएंगे। तो इसी संबंध के अंदर हमारे मुस्लिम कॉलोनी रज़ा नगर सर्वे नंबर 15, 16 और 17 के जितने निवासी हैं वो प्रांत अधिकारी साहब के पास में आए और हमने उनको निवेदन दिया। साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इसके ऊपर मैं रिवाइज करके उसको देखता हूं और कम से कम करने की कोशिश करूंगा और सुविधा भी नगर पालिका की तरफ से जल्द आपको दी जाएंगी। हाजी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आने का मकसद ये है कि इससे पहले तक हम नगर पालिका में नहीं थे, अभी ग्राम पंचायत में थे, लिहाजा हम लोग जो टैक्सेस लगते थे तो टैक्सेस हमको ऐसे थे कि हम भर सकते थे, लेकिन नगर पालिका ने हम पे इतने टैक्स आयद कर दिए ताकि हम भर भी नहीं सकते। जहाँ हमको 700 रुपये का टैक्स आता था वो 7,000, 10,000 ऐसे टैक्सेस हर किसी को अपने एरिया के हिसाब से दे दिए। अब उसके घर एरिया के हिसाब से दिए, लेकिन नगर पालिका की एक बात हुई कि इससे पहले ना हमें कोई नोटिस दी गई, ना हमें इत्तला की गई कि आप लोगों का भाई नगर पालिका में सर्वे होगा या तो फिर आपको कमेटी भरना है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आकर घरों का सर्वे किया। घरों में हम ना होते हुए हमारी लेडीज़ घर में थी, इन्होंने उनके हिसाब से सर्वे करके गए। उसके 10-15 दिन के बाद उन्होंने टैक्स हम पे लाके तक दिए। अब टैक्स लाए तो ऐसा देखिए कि हमारे घर में जुम्मा का दिन था, ना कोई हमारे घर में था, लेडीज़ थी। अब लेडीज़ उन्होंने उनको कुछ मालूम नहीं कि ये काय के टैक्स है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों तो टैक्स दिए भी नहीं। तो ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट करते कि नगर पालिका में आज नहीं तो कल तो जाना है, ठीक है, लेकिन अगर हमको नगर पालिका कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती तो हमको ग्राम पंचायत से जो कुछ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई है उससे, क्योंकि हमको जो है आज देखो आप भुसावल के हालत के हिसाब से देखो तो 15 रोज के बाद ही नल का कनेक्शन का पानी आता है, नल में पानी आता है। लोग एक्स्ट्रा करके रखते, स्टॉक करके रखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको ग्राम पंचायत में हफ्ते में 2 मरतबा भी तो भी पानी मिलता है।
तो हमें ऐसा लगता है हमारे जहाँ तक के कि हमको नगर पालिका से बेटर ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत की हमको फैसिलिटी भी है। अभी आप मुआयना करो जाकर, आपने ठीक है टैक्सेस लिए, हम ऐतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे टैक्स ले लिया जाए जैसा कि सबको भाई सूटेबल हो। आपने 2-4 बंगले वगैरह देख लिए, 2-4 बड़े घर देख लिए, बाकी छोटे घर वालों पे वो चीज़ें आयत कर ली। और ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनली व्यू ऐसा है, क्या आप लोगों ने सिर्फ घर देखने के बाद ऐसा हमको लगता है कि एक कैटेगरी वगैरह में डाल दिया। तो लिहाजा मुझे जो निवेदन दिया हमने प्रांत अधिकारी साहब को कि भाई हमारे ऊपर ख्याल किया जाए, हम टैक्सेस भरने को तैयार है, लेकिन हमें जो सुविधा है नगर पालिका की वो प्रोवाइड किया। बस इतना ही मेरा है। हमारे बीच यहाँ पर फिरोज शेख भी मौजूद है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारी बातें तो आपको जहांगीर भाई ने और हाजी साहब ने बता दी, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर कुछ बातें करूंगा कि जैसा बताया गया कि आज से 15-20 दिन पहले सर्वे किया गया, लेकिन इनके जो नोटिफिकेशंस है, जो नोटिसेस है, उसके ऊपर डेट है 16 अक्टूबर 2023 की। यानी 16 अक्टूबर 2023 का लेटर है, उसकी हरकत की तारीख 15 नवंबर 2023 है। यानी सर्वे उससे पहले हुआ, बट उससे पहले कभी सर्वे हुआ ही नहीं। ये सीधी सीधी नगर पालिका की धांधली यहाँ पर नजर आ रही, झूठ यहाँ पर पकड़ा गया। 15 दिन पहले इन्होंने सर्वे किया और अब नोटिसेस दे दी, लेकिन नोटिसेस पे तारीख अक्टूबर महीने की। यानी कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा प्रोपोगंडा ये नगर पालिका के अंदर ये लोग चला रहे हैं। यानी गोर गरीब लोग, जो सीधे साधे लोग हैं, जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, उन लोगों के हाथ में आप ले जाके नोटिस थमा रहे हो, उसपे वो तारीख समझ में नहीं आ रही है ना। 15 दिन पहले सर्वे किया गया और 26 अक्टूबर का जो है तो लेटर दिया जा रहा है। यानी सर्वे ना करके लेटर तैयार किए गए पुरानी डेट में, बैक डेट में, और उनको अब इन लोगों को दिया गया। सर, यानी आपका सीधे सीधे ये बोलना है कि नगर पालिका जो अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं वसूली करने के लिए। बिल्कुल, ये वसूली करने के चक्कर में, जैसा अभी नगर पालिका ने जो है तो बीड़ा उठाया कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना है और शहर को डेवलप करना है, तो वो टैक्स आप वसूल करो, लेकिन उन लोगों से जो इसकी सुविधाएं ले रहे हैं, ये गोर गरीब लोग जिनको आप पहली बार जो है तो नगर पालिका में समाविष्ट कर रहे हैं, तो झूठे लेटर देकर और ये झूठे जो है तो मतलब बैकडेट के लेटर तैयार करके इन लोगों को झांसा देने की कोशिश न करें। गरीबों को लूट के अपना घर जेब ना भरे, नगर पालिका से मेरा ये निवेदन है। साथ ही साथ कि ये जो 700 के 7,000 इनको लगा के दिया गया, क्या सोचकर लगाया कि आपको वहां पर बंगलोज नजर आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो मैं आपको वीडियोस फोटोज भेजता हूँ कि वहां पर सही से रोड भी नहीं है। यानी जरा सा अगर पानी आ जाए या कोई पानी का टैंकर गुजर जाए ना वहां से फूटा हुआ, तो वो रास्ते चलने लायक नहीं बचते। और वो लोगों को आप 7-7, 8-8 हजार रुपए, जो 700 भरता था बेचारा, उसको 7,000 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा धांधली नगर पालिका ने किया, और पैसे जमा करने के चक्कर में ये लोगों ने जो है तो गोर गरीब लोगों को देख करके भाई सीधे साधे लोग जहाँ के हैं उनको सताने का काम किया है। और खास तौर से मैं ये बोलूंगा कि रजा नगर और सर्वे नंबर 16, 17 और 15 जो है, ये टोटली अल्पसंख्यक का जो है तो इलाका है, और यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनका काम ही है अल्पसंख्यक लोगों को सताना और इन लोगों के जो है तो परेशान करना। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने अभी यहाँ पे निवेदन दिया इस मुद्दों को लेकर, तो सर ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा कि काम होगा या नहीं? जितेंद्र पाटिल साहब ने हमको, एसडीएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि मैं इसको रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो भी अभी नए नए आए हैं, उनको भी यहाँ की धांधलियाँ मालूम नहीं है। बट हमको पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उन्होंने वादा किया है कि मैं इसको रिवाइज करवा कर जल्द से जल्द इसको कम से कम आपकी घर पट्टी करवाएंगे और सुविधाएं भी जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम नहीं होता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, तो उसके लिए फिर अगला पड़ाव हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ एसडीएम ऑफिस के सामने जो है तो धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही कलेक्टर ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे। एक लेटर हम कलेक्टर साहब को भी देंगे, और इस बात को जो है तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम ऊपर तक कर लेकर जाएंगे, और कोई भी आदमी यहाँ का घर पट्टी नहीं भरेगा अगर इनको इंसाफ के साथ घर पट्टी नहीं दी गई तो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है फिरोज शेख ने इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई, और हम हमारे चैनल के माध्यम से जो है प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि अगर इनकी मांगे जायज़ है तो उसको पूरा किया जाए, और जिस तरह से इन्हें जो है टैक्स लगाए जा रहे हैं उस टैक्स को भी हटाया जाए। ये एक गरीब तबका है, वहाँ पर कोई ऐसे बड़े बड़े जो है उद्योगपति नहीं रहते कि जो आप इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।
देखते रहिए CBN Press News the 18। bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।